हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल, एमडी यूनानी मेडिसिन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डायपर रैश के बारे में। डायपर रैश, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। चूँकि आजकल गांव में भी और इसी तरीके से शहरों के अंदर ख़ास तौर पर जो बच्चे पाए जाते हैं उनके यहाँ डायपर पहनाने का चलन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए आए दिन हम देखते हैं कि बच्चों को डायपर रैश की शिकायत होती रहती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायपर रैश क्यों होता है और घरेलू तौर पर इसको किस तरीके से इलाज किया जा सकता है या घरेलू तौर पर इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डायपर रैश क्यों होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो डायपर पहन रहे होते हैं आमतौर पर मिल्क फीडिंग पर होते हैं, चाहे वो मदर मिल्क हो या इसी तरीके से काऊ या बफेलो मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे उस वक्त पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से उनके अंदर मोशन पास करने की फ्रीक्वेंसी भी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब ये बच्चे पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं और आमतौर पर इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डायपर को चेंज नहीं किया जाता है, तो पेशाब के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं या इसी तरीके से मोशन के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो स्किन की सतह को या जो स्किन का जो सरफेस होता है उसके अंदर रगड़ पैदा करते हैं। या इसी तरीके से जब डायपर बहुत ज़्यादा भर जाता है कई बार और किसी वजह से अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए पेरेंट्स की तरफ से, तो स्किन का जो एरिया होता है वो वेट होने लग जाता है और फिर वहाँ पर डायपर रैश पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि बच्चे चूँकि जब लूज स्टूल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पास करते हैं, यानी उनको लूज मोशन की शिकायत होती है, तो उस लूज मोशन के अंदर यानी उसके अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो भी स्किन के एरिया को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रैशेस डेवलप होते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ डायपर, यानी बहुत लंबे समय तक, लंबे वक्त तक डायपर पहना करके छोड़ दिया जाता है, कई मरतबा इग्नोर कर दिया जाता है। खासतौर पर रात के वक्त ये देखा जाता है कि रात में सोने से पहले जब डायपर पहनाया जाता है तो रात के टाइम पे बच्चा कई मरतबा पेशाब कर लेता है, तो उस वक्त उसको चेंज नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से भी डायपर रैश पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से बहुत टाइट डायपर पहनने की वजह से या कभी कभी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डायपर अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से कुछ डायपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है या आमतौर पर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी वजह से बच्चे के स्किन के अंदर किसी तरीके उससे एलर्जी पैदा हो जाती है और नतीजे के तौर पर डायपर रैश पैदा हो जाता है। तो डायपर रैश के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। डायपर रैश में ये देखा गया है कि आमतौर पर जो मोशन पास करने का या उसके जो सराउंडिंग एरिया होता है वो पिंक या रेड कलर का हो जाता है और उसमें एक तरह की जलन पैदा होती है या कभी कभी छोटे छोटे दाने की शक्ल में ये रैश जाहिर होता है। तो आइए अब इसके हम घरेलू तौर पर क्या इलाज हो सकता है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे पाउडर के फॉर्म में या इसी तरीके से क्रीम के फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कई मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते हैं। लिहाजा अगर हम घरेलू तौर पर अगर हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उन क्रीम के मुकाबले में या उन पाउडर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। घरेलू तौर पर अगर आप देखें तो तकरीबन हर घर के अंदर कोकोनट ऑयल अवेलेबल होता है, एरंडी का तेल अवेलेबल होता है। तो अगर कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी तरीके से अरंडी का तेल का इस्तेमाल लोकली कर सकते हैं। ये भी डायपर रैश के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित होता है। इसी तरीके से किसी भी यूनानी दवाखाना पर जाकर के आप रोगनी गुल को परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ता होता है। आमतौर पर 50 ml 40 से 50 रुपये के अंदर मिल जाता है। इसे ला करके लोकली उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी डायपर रैश के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित होता है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियों का अगर इनके साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका इफेक्ट और कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक दवा आती है जिसे हम माजू के नाम से जानते हैं, जो मार्केट में खासतौर पे जो जड़ी बूटियों की दुकान होती है बहुत आसानी के साथ वहाँ पर मिल जाता है। अगर हम माजू को लेते हैं और इसको खूब बारीक पाउडर कर लेते हैं और फिर इस पाउडर को इसी रोगने गुल की मदद से एक हल्का सा पेस्ट बना लेते हैं, पतला सा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का पतला पेस्ट अगर आप तैयार कर लेते हैं और उस रैश की जगह पर अगर हम लोकली इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे रात में सोते वक्त अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम देखते हैं कि 1 से 2 मरतबा अप्लाई करने से या मैक्सिमम 3 बार अप्लाई करने से ये डायपर रैश मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। इसी तरीके से आपको जड़ी बूटी की दुकान से एक दूसरी दवा जिसको हम सफ़ेदा काशगिरी के नाम से जानते हैं, अगर वो मिल जाए तो आप उसका भी इस्तेमाल सेम तरीके से यानी सफ़ेदा काशगिरी का पाउडर तैयार कर लें और उसको रोगनी गुल की मदद से एक पतला पेस्ट तैयार कर लें और फिर उसे लोकली तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी डायपर रैश बहुत आसानी के साथ ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रिकॉशन करने की ज़रूरत होती है कि जब भी बच्चे को डायपर रैश की शिकायत हो जाए, जब भी बच्चे के मोशन के एरिया में इस तरीके का कोई रैश जाहिर होने लग जाए, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को पैम्पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया जाए या लंगोट वगैरह का इस्तेमाल ऐसे सूरत में किया जाए।
क्योंकि अगर उस वक्त भी हम डायपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट उस वक्त बहुत ज़्यादा डायपर का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये डायपर रैश के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो इसके ताल्लुक से अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।